अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मेरे घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। अगर मेरे बेटे की पसंद ने पागल कर दिया है मुझे। परेशानी तो इस बात की, सी की पसंद इस कदर लो दर्जे की हो सकती है। मैं कोई चाल नहीं चल रहा, सीधा सीधा तुम्हारे घर रिश्ता भेज रहा हूँ। हाँ कर देना, क्योंकि इनकार मुझे पसंद नहीं। अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत चाहते हो ना तो उन्हें मेरे घर मत भेजना। प्रॉब्लम ये है कि मेरी अम्मी पूछती रहती हैं कि आपके घर वाले कब आएंगे। किसी वक्त भी आ सकते हैं। वैसे तुम्हें शादी की बहुत जल्दी? मैं इसी वजह से आपसे बात नहीं कर रही थी। अम्मा, इमाम का रिश्ता किसी भी वक्त तय हो सकता है। तो हो जाए। नहीं अम्मा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। क्यों भाई? क्योंकि इमाम की शादी तो सिर्फ मुझसे ही होगी। तुम्हारी माँ को आज मैंने बहुत अरसे बाद खुश देखा है। वो तुम्हारी शादी वही करेंगी जिस लड़की को उन्होंने पसंद किया है। ये मुमकिन नहीं है डैड। मैं इमाम के घर तक जा चुका हूँ। अब मैं पीछे नहीं हट सकता। दफा करो निसार को, नाम मतलब मेरे सामने उसका। हरी खुशी का सखिया नाश करती है। और तुम कहाँ रह गई थी? हम इतनी देर इंतजार करते रहते। मैं थोड़ी लेट हो गई थी और तुम भी ना रोक नहीं सकती थी डॉक्टर साहब को थोड़ी देर। मैं उन्हें रोक लेती। मोहल्ले के सारे खुदाई खिदमतकार जो घूमने लग गए थे हम, और एक तो खुदाई खिदमतकार पहुंच भी गया था वहां पर। छोड़ो, उस घटिया इंसान का नाम लेके मेरा मूड खराब मत करो। वैसे तुम्हारे डॉक्टर साहब को देखने के लिए मैं बड़ी बेचैन हूँ। वैसे वो भी तुमसे मिलना चाहते थे। पता नहीं हमारी मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही। वो नायाब चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती ना, इसलिए। बात तो ठीक है तुम्हारी। हाँ, कई दिन हो गए, वो नजर ही नहीं आया। तुम बहुत मिस करती हो। हाँ, लेकिन तुम ये बात समझ नहीं सकोगी। वो क्यों? भाई हर रोज डॉक्टर साहब को देख जो लेती हूँ। तुम्हारी लगन सच्ची है, इंशाल्लाह तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी। इंशाल्लाह। वैसे एक बात पूछूं? अरे वाह, आज तो तुम दोनों बहनें एक साथ आ गई हो। अम्मी, मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। वैसे एक बात बताओ, ये तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रही हो? आपका होने वाला। तुम इसे बोलने दो। क्या बात कर रही थी तुम दामाद की, बताओ। अम्मी, वो बोले कौन सा फूल चढ़ते हैं उसके मुंह से। आज झड़ेंगे फूल। बताओ बेटा, क्या बात है? अम्मी, वो आज डॉक्टर जीशान इमाम को यहाँ ड्रॉप करने आए थे। अच्छा, क्या वाकई? जी अम्मी। तो तुम उन्हें अंदर क्यों लेकर नहीं आए? हमसे भी मिलवाती, हम भी देख लेते। हाँ ना, तब तक मैं भी आ जाती। अम्मी, वो सब लोग इकट्ठे हो गए थे और देख रहे थे, मुनासिब नहीं लगा। तो कोई चोरी थी? मैं देखो, तुम्हारे अब्बू है ना बहुत परेशान है। अब मजीद इंतजार वो नहीं करना चाहते। अगर उन्होंने रिश्ता लेकर आना है तो उन्हें कहें कि अब देर ना करें। आ जाओ जी। मॉम, आपकी तबीयत तो ठीक है? आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। मैं बहुत रिलैक्स हूँ। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? आज मैंने अपने बेटे के लिए दुल्हन तलाश कर ली। मॉम, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि, बल्कि आप जानती हैं कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। वो तुम्हारी पसंद नहीं, तुम्हारे दिमाग का फतूर है, और फतूर की उम्र बहुत थोड़ी होती है। डोंट वरी। मॉम, इमाम मेरी पसंद है। वो पसंद जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत बन गई है। प्लीज जी, मेरा मूड ऑफ मत करो। मोहब्बत हमेशा बराबर के लोगों के साथ होती है। सॉरी मामा, मोहब्बत होती है या फिर नहीं होती, मोहब्बत ऊंच नीच की शराइ से आज़ाद होती है। ऐसी बातें करके मुझे एहसास मत दिलाओ कि मैंने तुम्हारे डैड से शादी करके गलती की है। अब डैड का क्या कसूर है?
तुम्हारे डैड जैसे लोअर मिडिल क्लास लोग ही ऐसी सोच रखते हैं। प्लीज निकलो अपनी सोच से बाहर। प्लीज मामा, आप भी अपनी जात के हिसार से बाहर निकले। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ जी, मगर जिस नर्स को तुम पसंद करते हो उसे मैं अपनी बहू की नर्स रखना भी पसंद नहीं करूंगी। ओम प्लीज। नो आर्गुमेंट्स, बस अब जाओ, मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ। जाओ। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं कुछ पूछना चाह रहे? नहीं भाई, कुछ पूछना नहीं चाह रहा मैं। तो आप कुछ सुनना चाह रहे हैं? जब अनजान बनती हो ना, बेवकूफ लगती हो तुम। मैं बेवकूफ लगती हूँ आपको? लगती नहीं हो। नहीं जानती नहीं मैं किस इंतजार में हूँ। क्या हो गया? इमाम को आज डॉक्टर ज़ीशान ड्रॉप करने आए थे। यानी रिश्ते के बजाय बदनामी हमारे घर तक आन पहुंची है। ये कैसे बातें कर रहे हैं? वो तो घर देखने आए थे ताकि अपनी अम्मा को लेकर आ सके। मैं कब तक इस उम्मीद पर मोहल्ले वालों की सवालिया नजरों का सामना करूंगा? हाँ, इमाम कह रही थी कि वो लोग जल्द रिश्ता लेकर आने वाले हैं। जल्द से क्या मुराद? जरा बुलाओ ना इमाम को, मैं उससे पूछूं तो। आपका उससे पूछना मुनासिब नहीं है अभी। तो उस डॉक्टर का इमाम को यहाँ छोड़ने आना क्या मुनासिब है? बताया तो है कि वो मोहल्ला और घर देखने आया था ताकि जब वो अपनी माँ को लेकर आए तो उसे ढूंढना ना पड़े। इमाम से कहो आइंदा डॉक्टर यहाँ ना आए। रिश्ता भेजना है तो भेजे, वरना हमें माफी रखे। जी बात करो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वैसे मेरी अम्मी कहती है रोने से कुछ नहीं होता। एक बेबस इंसान रोने के अलावा और कर भी क्या सकता है शहंशाह? बहुत कुछ। तो फिर तुम अपना घर क्यों नहीं ढूंढ लेते? ढूंढूंगा। कब? जब मेरी बाजी के आंसू खुश्क हो जाएंगे। बाजी? मैंने आपको बाजी कहा और मैं भाई बन के दिखाऊंगा। अपनी उम्र से बड़ी बातें मत किया करो शहंशाह। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं निसार भाई की शादी नहीं होने दूंगा। तो क्या होगा? क्या करोगे? हाँ? आप रो क्यों रही हैं? मुझे ये दुख नहीं है कि निसार दूसरी शादी कर। निसार 4 शादियां भी कर ले तो मुझे कोई गम नहीं होगा। मैं आपका भाई हूँ और मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। लगता है आज फिर जरी को दौरा पड़ा है। वो निहायत खौफजदा है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई बहुत ही खौफनाक वाकया पेश आया। मुझे भी यही शक है। मैंने इसीलिए शहंशाह को ट्रेन किया ताकि वो असल राज मालूम करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जरी शहंशाह को कुछ बताएगी। वो क्यों? देखो, तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि शहंशाह उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, फिर वो उसे क्यों अपने दुख बताएगी? देखो, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है। और क्या डूबने वाला इस धोखे में होता है कि तिनका उसे बचा लेगा? बात तो तुम्हारी ठीक है। खैर छोड़ो, देखो जो होगा देखा जाएगा।
तुम किसी मैडम राहत की बात करने लगी थी? पता नहीं लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है। तुम्हें पता है माँ, वो मैडम कितने बिजनेस चला रही हैं, कितने बुटीक है उनके, पता नहीं कौन कौन से बिजनेस हैं। ये तो खुद मैडम अतिया को भी नहीं मालूम। मुझे उनके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है मुझे वो बताओ। लेकिन मुझे अब उनकी हर चीज़ में इंटरेस्ट पैदा हो गया है। वैसे वो भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी मुझ में। हाय काश उनका कोई बेटा हो और वो मुझे अपनी बहू बना लें। तो जिसे तुम मोहब्बत की हद तक पसंद करती है उसका क्या होगा? दौलतमंद होने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है। देखो ना, दुनिया के हर अमीर आदमी ने कुछ ना कुछ ज़रूर कुर्बान किया होता है। यानी तुम अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दोगी? हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो। वैसे मुझे इस बात की परेशानी नहीं है। तो इमन फिर क्या परेशानी है? इशू ये है कि मैडम मुझे किसी बहुत अमीर आदमी की बेटी समझ रही है। मैं इसीलिए झूठ के खिलाफ। अगर मैं झूठ ना बोलती तो वो मुझे अपने बुटीक पे एक मामूली सी जॉब भी ना देती। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन झूठ का अंजाम नाकामी के अलावा कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानती। हमारी सोसाइटी में हर कामयाब आदमी के पीछे कोई ना कोई झूठ खड़ा है। ये बात तो तय है, मैं किसी डॉक्टर नर्स वगैरह को अपनी बहू नहीं बनाऊं। जिद में नुकसान और मोहब्बत में फायदा होता है। बिल्कुल गलत। मोहब्बत में हमेशा नुकसान होता है। चलो मान लिया, लेकिन बेटे की खुशी की खातिर तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं। जी की खुशी का ही ख्याल कर रही हूँ। मेरी पसंद की लड़की देखोगे ना तो खुश हो जाओगे। किसी बहुत बड़े आलीशान खानदान की लगती है। उसकी रखरखाव और मैनर से लगता है अल्लाह ने उसे मेरी बहू बनने के लिए ही बनाया है और वही मेरी बहू बनेगी। राहत बेगम, मोहब्बत और बिजनेस में बहुत फर्क होता है। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मोहब्बत और बिजनेस के बारे में मैं तुमसे कहीं ज्यादा जानती हूँ। मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो। देखो, नुकसान हो सकता है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? सी को मेरे खिलाफ बगावत करने पर उकसाओगे तुम? अरे नहीं बेगम, तुम बात को कहां से कहां ले जाती हो। जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से मेरी सोच शुरू होती है। बिल्कुल ठीक बात है, मगर ये अगर वगर लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारा काम ऑफिस में, जाओ जाकर अपना काम करो। ठीक है, जो आप मुनासिब समझे। दिमाग खराब करके रखा है। मैंने फैसला किया है कि मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। तुमने अगर जबान खोली तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। तुम जानती हो ना किस हद तक चला जाता हूं। अब ये तुम्हारे चुपका में क्या मतलब? बोलो। कभी खामोश हो जाती हो, कभी चीखने चिल्लाने लगती हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मक्कारियां करती हो। तू जिस तरह तुम्हारी चीखें मुझे जहर लगती है ना, इसी तरह तुम्हारी खामोशी भी मुझे जहर लग रही है। बोलो या चीखो, कुछ तो करो। बल्कि अब तो तुम्हारी चीखें मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि तुम्हारे चीखने से वो आती है जो मुझे पसंद है। वैसे शादी में इमाम से ही करना चाहता हूँ। वो मुझे इसी तरह पसंद है जैसे कभी तुम्हें कोई पसंद हुआ करता था। कैसे क्या देख रहे हो? हाँ, मैं आज इजाजतनामा बनवा कर लाया हूँ, उस पर चुपचाप दस्तखत कर देना, वरना मैं तुम्हारा वो अशर करूंगा कि तुम्हारी चीखें जमीन से आसमान तक जाएंगी। बोलो,
मुझे दूसरी शादी करने की इजाजत दोगी या नहीं? तुम मुझे कबूतरी की तरह ना आंखें बंद नहीं करो। मैं अब्बा जैसे बात करता हूँ कि मेरा रिश्ता लेकर वहां आपके घर जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं सचमुच तुम्हारा गला दबा दूं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब मैनेज कैसे करोगी। सोच रही हूँ कि फिलहाल के लिए ड्रेस रेंट पे लेके पहन लूँ। एमन, तुम एक झूठ को छुपाने के लिए क्या क्या किराए पे लोगी? अभी तो फिलहाल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए करना पड़ेगा ना मैनेज। और अगर कल को वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ पार्टनरशिप के लिए रेडी हैं, 2-4 करोड़ आप मिलाएं, 2-4 करोड़ हम ऐड करते हैं और पार्टनरशिप करते हैं, फिर क्या करोगी? तो मैं कह दूंगी कि फिलहाल मेरे डैड इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी नहीं है। सिंपल। ये इंतहाई कमजोर बहाना है एमन। क्यों ऐसी बात करके अपनी इंसल्ट करवाओगी? मेरा तो झूठ पकड़ा के है। अब मुझे नहीं पता कि मैं ज़ीशान की अम्मी का सामना कैसे करूँगी। भाई देखो, तुम्हारी तो डॉक्टर फरजीन ने जाके चुगली लगाई है ना, और वैसे भी मैं इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती हूँ कि किसी को शक भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? नहीं नहीं, देखिए आज तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, माइट भी कल। जी जी, ओके बाय। मैडम अतिया की कॉल थी, उनकी पार्टनर मीटिंग के लिए रेडी हो गई हैं। और तुमने इनकार कर दिया है? इमाम, मैं तुम्हें 100 दफ़ा बता चुकी हूँ कि आज के दौर में सिर्फ झूठ और शो ऑफ बिकता है और इनकार की ज़्यादा वैल्यू है। प्लस आज का दिन मुझे मिल गया तो मैं तैयारी कर लूँगी ना, ड्रेस वगैरह अरेंज कर लूँगी, दैट्स फाइन। एमन, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम इस झूठ के सहारे अपने ख्वाबों की ताबीर कैसे हासिल करोगी। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा कि तुम इतना बड़ा सच बोल के उस बड़े से ख़ानदान की बहू कैसे बनोगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम भी मेरी तरह जरी के रोने और उसकी चीखों के आदी हो जाओगे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। वो क्या? आप इस बात से शादी करना चाहते हैं, मगर वो क्या? वो लगता है किसी और को पसंद करती है। तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो? उसके गुस्से से। तुम अभी छोटे हो, इसलिए नहीं समझ सकोगे। हसीन लोगों के गुस्से में उसका प्यार छुपा होता है। जल्दबाजी की शादी करने के बाद आपको कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए मुझे? हाँ, ये कि मोहब्बत किसी और से, शादी किसी और से। पर तुम कुछ ज्यादा नहीं फ्री होते जा रहे। निसाब है, आप कुछ गलत कर रहे हो। गलत सही को छोड़ो और इमाम के पास जाओ। फिलहाल तुम उसे प्यार से समझाओ कि जिद नहीं करे। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, वो गलत समझ रही है। कोशिश करता हूँ। घर ढूंढ लोगे ना? हाँ, अब नहीं भूलूंगा। का तो फिर जाओ। शाम को आऊंगा, इस वक्त तो घर पे ही नहीं होती। तुम्हें ये सब खबरें कैसे पता है? आप भूल जाते हैं निसार भाई, जॉब पे जाती है। किसी किसी वक्त ना तुम भी मुझे बहुत मशकूक नजर आते हो। सेम है। तो क्या मतलब है तुम्हारा? आप भी बड़े मशकूक लगते हैं निसार भाई। जरी बाजी के पास तुम कुछ ज्यादा ही बैठने लगे हो, इसलिए ऐसी बातें करने लगे हो। दूर रहा करो उससे। मेरी बाजी बहुत अच्छी है। मेरी बीवी है वो, मैं जानता हूँ कितनी अच्छी है वो। मगर वो बहुत ही अच्छी है निसार भाई। तुम्हें क्यों अच्छी लगती है वो? हाँ, बस अच्छी लगती है ना। भाई मुझे ज्यादा नसीहत है ना कर, जो बोला है ना बस वो कर। अब बात सुन मेरी, जैसे मैं बोलूँ ऐसे ही करना, सही है? सीधा मैं आपके घर जाना। जी जी मैडम, मेरी बात हुई थी हेमंत से, वो आज बिजी है, वो नहीं मिल सकती। ऐसा कौन है जो आपसे मिलना नहीं चाहता? जी जी मैडम, मैं दोबारा बात करूंगी उससे।
जी 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 ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। आज आप सारा दिन मुझे अवॉइड करते रहे, वजह पूछ सकती? आप हंस क्यों रहे हैं? तुम्हारा शक करना अच्छा लगा। बात को टालने की कोशिश मत करें। बीवियों की तरह शक कर रही हो। ओपीडी में था, वहां रश बहुत, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। होता है रश, लेकिन मोहब्बत भीड़ में भी तन्हाई बन जाती है। सिर्फ फिल्मों में है। हाँ, कल आप कहेंगे कि मोहब्बत भी सिर्फ फिल्मों में होती है। क्या बात है माँ, तुम परेशान लग रही। और आप अपनी परेशानी को खोखली हंसी में उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम बाहर जाकर कॉफी पी सकते हैं? अगर आप मुझसे अपनी परेशानी शेयर करेंगे तो कहीं भी जाया जा सकता है। एक शर्त होगी। वो क्या? कि तुम परेशान नहीं होगी। इसका मतलब है कि बात परेशान कर देने वाली है। ये डिपेंड कर। क्या डिपेंड करता है? जीशान, मैं पहले ही परेशान हूँ, प्लीज मुझे क्लियर करें। इमाम, हम लोग मोहब्बत करते और मोहब्बत करते रहेंगे। और क्या क्लियर करूं? मैं अपने वालिदैन के सामने जवाब दूँ? बल्कि औरत बेचारी तो वालिदैन क्या सारे मोहल्ले वालों के सामने जवाब दे होती है। कौन पिक करने आया, कौन ड्रॉप करने आया, हर रोज़ हर बात का सारा हिसाब देना पड़ता है उसे। अच्छा, तो ये बात। सिर्फ ये बात नहीं है, ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं जो मुझे रोज़ फेस करना पड़ते हैं। अच्छा, आओ चल, उठो चलो। जी जी चले, इंशाअल्लाह कल बुटीक पे मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। चलिए। कहाँ ले जा रहे हैं? लंच करवाने ले जा रहा हूँ आपको। अच्छा, तो आज अचानक लंच करवाने का कैसे ख्याल आ गया? आपकी खिदमात देखकर राहत सिद्दीकी ने कहा कि मिसेस यूसुफ को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करवा दीजिए। तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? तुमसे मैंने कहा था ना उस लड़की को राहत से नहीं मिलवाना। जीशान किसी और लड़की को पसंद करता है। सच पूछे तो वो लड़की मुझे इस कदर पसंद आई है कि मैं चाहती हूँ कि अपने साहिल के साथ उसकी शादी कर दूँ। तो कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर उस लड़की को जी से दूर रखो, इसलिए कि जी किसी और लड़की को पसंद करता है। हाँ, तो साहिल भी तो किसी और को पसंद करता है। अच्छा, तो तुम्हें अपने बेटे का ख्याल है और मेरे बेटे की खुशियों का जरा भी तुम्हें ख्याल नहीं है। आप क्यों दिल जलाने वाली बातें कर रहे हैं नादिर? आपके और मेरे दरमियान कभी भी कुछ मेरा और आपका नहीं रहा, सब कुछ हमारा ही रहा है। इसीलिए आपका बेटा मुझे अपने साहिल से कहीं ज्यादा अजीज है। तो फिर कुछ ऐसा करो कि राहत उस लड़की को अपनी बहू बनाने का इरादा तर्क कर दे। नहीं नादिर, मैं फौरी तौर पर ऐसा कुछ नहीं कर सकती, वरना राहत को शक हो जाएगा। चलो लंच पे चलते हैं। सुनो, अतिया कहाँ है? उन्हें किसी का फ़ोन आया था, थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल गई।
किसका फोन आया होगा? मुझे लगा आप ही ने बुलाया है। किसी से आपकी बातें कर रही थी फ़ोन पे। मैंने तो नहीं बुलाया था उसे। कहाँ गई होगी? आज मैं इमाम बाजी के घर जाऊंगा। क्यों? निसार भाई ने जाने के लिए कहा है कि उससे कहूँ मुझसे शादी करे। हाँ तो ठीक है, चले जाना। मैं तो उससे कहूँगा वो शादी ना करे। आहिस्ता, निसार ना सुन ले। घर पे है ही नहीं। कहाँ गया है? कागजात बनाने गया है। किससे कागज? कौन से कागज? घर अपने नाम करवाने के लिए। मैं साइन नहीं करूँगी। क्यों? कर देना। क्यों? क्यों कर दूं? मार खाने से तो बेहतर ही है। मैं अपना हाथ काट के निसार को दे दूं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं इमाम बाजी और अहमद बाजी से कहूँगा कि शादी ना करे। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? इमाम बाजी तो उनसे शादी नहीं करेगी। अच्छा नहीं लगता। इन कागजात पर साइन करो। क्यों? मैं कह रहा हूं चुपचाप साइन करो इस पे। नहीं, लेकिन मैं नहीं करूंगी। अच्छा, नहीं करोगी? चुपचाप साइन कर दो, वरना वरना क्या? वरना फिर मुझे जबरदस्ती भी करवाने आते। तुम्हें पता है ना मेरा। हाँ, साइन। चलो अच्छा ही हुआ वैसे साइन ना ही करो तुम। देखो बेचारा, तुम ना करो साइन, अपना काम तो हो गया। अहमद, कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? डॉक्टर के पास जा रहे हैं। या अल्लाह खैर। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी, मैं अपने होने वाले बहनोई डॉक्टर जीशान को देखने जा रही हूँ। इसकी क्या जरूरत पेश आ गई तुम्हें? अम्मी, बहुत ही प्यारी बहन का रिश्ता देना है, देखभाल तो करूंगी ना। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि तुम दोनों बहनें क्या करती फिर रही है। क्यों? ऐसा क्या अनोखा काम कर लिया हम बहनों ने? इमाब ने मोहब्बत की और मुझे वहाँ रिश्ता देना है, पूछगछ तो करूंगी ना। क्या ऐसा नहीं होता अम्मी? ओह, वो देखो कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई, आप लोग खैरियत? हाँ बेटी, सब खैरियत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग? आसर सुभानी साहब कहाँ हैं? जी वो आपको कोई काम है उनसे? अरे भाई, हम आपके पड़ोसी हैं और आपसे मिलने की ख्वाहिश थी। क्यों बेगम? अच्छा ठीक है, तो आइए बैठे हैं आप। जी बेहतर, आइए आइए बेगम। जरिया पे आप बेहोश क्यों हुई थी? मैं जानबूझ के थोड़ी ना बेहोश हुई। आप जैसे ही बेहोश हुए, निसार भाई ने ना आपकी बेहोशी का ना फायदा उठाया। क्यों? क्या किया निसार ने? ना अंगूठा देके भजी। अंगूठा? अरे ये क्या हुआ? निसार भाई ने अपना काम दिखा दिया।
कौन सा काम? आपके कागज पे अंगूठे लगा लिए क्या? और वो रिश्ता लेके महाबाजी के घर भी चले गए हैं। तुम क्या यहाँ देख रहे हो? मैं आपको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। शहंशाह, तुम्हें वहां जाना चाहिए था ना। इमाम को एमन को मना करना चाहिए था। मैंने होश में आके क्या करना था? अच्छा ना, वो लोग जल्दी आ नहीं करेंगे। अगर कर दी तो? वही महाबाजी से पूछे बगैर कैसे करेंगे? कह तो सही रहे हो। जी सुनाइए, कैसे आना हुआ? एक दरख्वास्त लेकर आए थे आपके पास। जी फरमाइए। बेटा, अगर तुम चली जाओ तो अच्छा है, क्योंकि हम आपके अम्मी अब्बू से अलहदगी में बात कर लें। जी अब फरमाइए ना। रिश्ते के लिए आए थे। रिश्ता? किसके रिश्ते के लिए आए? अपने बेटे निसार का रिश्ता इमाम के लिए लाए। आपका बेटा निसार तो शादीशुदा है ना? जी हाँ, शादीशुदा है। तो फिर? वो मेरी बहू है ना, वो मेरी सगी भतीजी है। तो फिर आप इस पे सौतन क्यों लाना चाह रहे हैं? दरअसल उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और उस पर तो किसी आसेब का साया है। और दरअसल वो बच्चे की माँ भी नहीं बन सकती। आई एम सॉरी, इस सिलसिले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते और ना ही हमने अपनी बेटियों के बारे में फिलहाल कुछ सोचा है। असल सुभानी साहब, आपकी बच्चियां जवान हैं और बारोजगार हैं, फिर किस बात का इंतज़ार है आपको? बेटे का कहाँ है आपका बेटा? यही तो मालूम नहीं हो रहा जी, वो कई दिनों से घर से गायब ही है। कई दिनों से घर से गायब है? जी। और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? जी अपनी ताकत के मुताबिक तो हम हाथ पांव मार ही रहे हैं। आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है? जाहिर है, सबसे पहले तो यही काम किया था जी। बहुत अफसोस हुआ भाई साहब ये सुनकर। देखिए, जब तक हमारा बेटा वापस नहीं आ जाता, हम बेटियों की शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सही बात, आपको सोचना भी नहीं चाहिए। मैं निसार, मैं कुर्बान। तुम हमारे घर के दरवाजे पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं निसार होने के लिए तैयार हूं। मेरे ख्याल में तुम में शर्मो हया नाम की कोई चीज नहीं है। शर्माना तो अब तुम्हें चाहिए और हैरान होने की जरूरत नहीं है। अंदर जाओ, तुम्हारे होने वाले सास और ससुर आए हुए हैं। और इस बार हाँ कह देना, वरना इस बारी बोतल में पानी नहीं होगा। मेरा ख्याल है तुम थप्पड़ भूल गए पिछला। अरे नहीं नहीं, वो मैं कैसे बोल सकता हूँ। तुम्हारी खातिर मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने वालिदैन को राजी किया है। कसम से तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। किस मिट्टी के बने हो तुम? वफा की मिट्टी से, जिसे मोहब्बत के पानी से गूंदा गया है। काश उस मिट्टी के अंदर ना थोड़ी सी शर्मो हया भी ऐड कर देते। ये लोग क्यों आए थे? तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे। इनकी इतनी जुर्रत
जब बेटियां जवान होती हैं तो उस पड़ोस वाले जरूरतमंद हो ही जाया करते हैं। क्या जवाब दिया आप लोगों ने? हम क्या जवाब दे सकते हैं उन्हें? जिस घर से जवान बेटा गायब हो, क्या बताएं उन्हें? बहाना बनाने की क्या जरूरत है अम्मी? आप लोगों ने सीधा सीधा मना क्यों नहीं किया उन्हें? बेटियों वाले इतने मुंह फट नहीं हुआ करते। वो इतने मजबूर भी नहीं होते अब्बू। कहीं ना कहीं तो हाँ करनी ही है ना। तुम जहाँ शादी करना चाहती हो उन लोगों से कहो कि वो रिश्ता लेकर यहाँ आए, वरना मैं तो कहीं ना कहीं हाँ कर ही दूंगा ना। मैं तुम्हें कई दिनों से ये बात समझा रही हूँ। इमाम, अब तुम डॉक्टर जीशान से दो टोक बात करो कि वो रिश्ता लेकर आए। की है, करेंगे अपनी अम्मी से बात। अभी तक बात नहीं की उन्होंने अपनी अम्मी से? नहीं। मुझे तो लगता है तुम झूठ बोल रही हो। जब ऐसे वैसे लोग रिश्ते लेकर घर आने लगेंगे तो माँ बाप की परेशानी तो बढ़ जाएगी ना, और बाज़ औक़ात मजबूर होकर वो गलत फैसला कर देते हैं। खुदा के लिए अम्मी घबराए नहीं आप। तो कब तक इंतजार करें हम? इमाम, तुम डॉक्टर जीशान से कहो कि रिश्ता लेकर आए। हाँ, दरअसल बात यह है कि बात क्या है माँ? तुम मुझसे मत छुपाओ, बताओ मुझे। डॉक्टर जीशान की अम्मी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। चलो, एक परेशानी तो दूर हुई। ये क्या कह रही हैं अम्मी? मुझे और तुम्हारे अब्बू को तो पहले ही शक था कि वो एक गरीब नर्स के साथ क्यों रिश्ता करना चाहते। ऐसे लोग गरीब के बच्चों को फंसाते फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते। अम्मी, वो लोग ऐसे नहीं हैं। आपको बताया तो था मैंने कि डॉक्टर जीशान की अम्मी से मैं मिल चुकी हूँ। इंसान का दिल एक गहरा समंदर है, 1000 बार मिलने से भी पता नहीं चलता कि उसके दिल में क्या है। लेकिन अब तो अंदाजा हो गया है ना कि वो लोग धोखेबाज नहीं हैं। अरे धोखेबाज नहीं है तो फिर रिश्ता भी तो लेके नहीं आ रहे ना। मैं देखती हूँ।